सुख संपदाम तर्जनम यमदूतानाम राम रामेति गर्जनम। अभी हम ये श्री राम रक्षा स्तोत्र का मंत्र है ये। भर्जनम भवबीजानाम अर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यमदूतानाम केवल और केवल राम रामेति गर्जनम। भर्जनम भवबीजानाम, भव के जो बीज है, जिस बीज से बार बार मनुष्य जन्म लेता है नाना प्रकार के योनियों में, उस बीज को भून देता है। जैसे कल हम लोग श्री राम जन्म महोत्सव के पावन अवसर पर वृक्षारोपण किए, 2 आम वृक्ष को रोपित किया गया कि आने वाले भविष्य में उस वृक्ष के मधुर मधुर फल जिन जिन लोगों के शरीर में जाएगा उनको मधुरता से परिपूर्ण करेगा, और उस वृक्ष से युगों तक समाज को, वातावरण को ऑक्सीजन प्राप्त होता रहेगा, पथिकों को छाव प्राप्त होता रहेगा। एक वृक्षारोपण से कितने फायदे हैं। किसी भी बीज को आप यदि तवा पर भून दीजिए, फिर उसमें से जीवन समाप्त हो जाता है। भून देने के बाद वो अंकुरित नहीं हो सकता है। कहते हैं श्री विश्वामित्र जी, भर्जनम भवबीजानाम, भव के बीज को भून देगा, यानी दोबारा जन्म नहीं लेगा। और अर्जनम सुख संपदाम, जीवन में जो भी आप ऐश्वर्य चाहते हैं, सुख संपत्ति चाहते हैं, अर्जन होगा, प्राप्त होगा। तीसरा काम क्या होगा महाराज? तर्जनम यमदूतानाम, यमराज के दूत यदि प्राण निकलने के बाद आएंगे तो उनको दौड़ा दौड़ा कर मारेगा, दूर भगाएगा। क्या? एक बार गर्जनम, राम राम एति गर्जनम, एक बार जो भगवान के नाम को गर्जना के साथ बोल दे, उसके जीवन में ये तीनों घटित हो जाएगा। इसलिए जब भी भगवत नाम उच्चारण करने का अवसर आए तो गर्जना के साथ बोलना चाहिए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। हम भुला गए नहीं, हम बिहार में बानी। कल हमने और आपने श्री राम जन्म महोत्सव के प्रसंग को गाया, श्रवण किया। गोस्वामी जी कहते हैं, मेरे प्रभु के अवतार लेने के बाद श्रीधाम अयोध्या जी में गृह गृह बाज बधाव शुभ। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान के अवतार लेने के बाद श्रीधाम अयोध्या जी के एक एक घर में गृह गृह बाज बधाव शुभ। क्यों? क्योंकि प्रगटे हैं सुषमा कंद, परमात्मा ने अवतार लिया है, इसलिए अवध के एक एक घर में उत्सव गाया जा रहा है। पूरी अयोध्या के नर नारी सब हर्षित हैं, जहां तहां मंगल गान गा रहे हैं। अब यहां पर आप दर्शन करिए। शशि बाबू, क्या ऐसा संभव है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन की वृद्धावस्था तक पहुंच जाए और उसे इस बात का भान ही न रहे कि मेरे पास कोई पुत्र नहीं है? ये संभव है क्या? अरे वह सब बताई, केहू बुढ़ा जाओ और बुढ़ापा लोकरा यादे ना रहे कि हमारे घर लड़का नहीं है। ये संभव है? नहीं, लेकिन मानस में संभव हुआ है। श्री चक्रवर्ती जी दशरथ जी महाराज अपने जीवन के चौथे पन में जब पहुंचे, तब गोस्वामी जी कहते हैं, एक बार भूपति मन माही भेलानी मोरे सुत नाही। चौथे पन में जाने के बाद श्री चक्रवर्ती जी को ग्लानि भई कि मेरे पास पुत्र नहीं है। अब ये प्रश्न उठता है कि ये संभव कैसे हुआ? तो इसका कारण समझिएगा। कहते हैं कि प्रजा राजा की संतान होती है। जो राजा है वो अपनी प्रजा का पिता है। श्री चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज इसी भाव में जीते थे। वो अपनी प्रजा को ही अपनी संतान माना करते थे। एक पिता अपने पुत्र के साथ जिस भाव से जीता है, श्री चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज उसी भाव से अपनी प्रजा के साथ जीते हैं। और इसका प्रमाण दर्शन करिए। जब ग्लानि हुई कि मेरे पास बेटा नहीं है, तो गुरु जी के पास गए और गुरु जी को जाकर क्या बोले? निज दुख सुख सब गुरहि सुनायो,
महाराज अपना दुख और सुख सुनाए। प्रश्न है, यदि दुख है तो सुख कहां से आ गया, और यदि सुख है तो फिर दुख कहां से आ गया? तो गुरुदेव को महाराज ने अपना दुख सुनाया, परंतु अपनी प्रजा का सुख सुनाया कि गुरुदेव आपकी कृपा से पूरी अयोध्या आनंद में जी रही है, पूरी संतानें आनंद में है। महाराज अपनी प्रजा को ही संतान माना करते थे, इसीलिए एक बार भी महाराज को इस बात की ग्लानि नहीं भई कि मेरे पास पुत्र नहीं है। और इसका दूसरा कारण समझिए, महाराज प्रजा को संतान मांगते थे, इसलिए महाराज के घर में राम जी अवतार लिए हैं। तो अयोध्यावासी ये मान लिए हैं कि मानो हमारे घर में ही भगवान अवतार लिए हैं। पूरी अयोध्या आनंद मना रही, पूरी अयोध्या। ये कथा कहती है, परिवार में, घर में जब आप सबके बारे में सोचना प्रारंभ करेंगे और जीना प्रारंभ करेंगे, तो पूरा परिवार मिलकर भगवान से प्रार्थना करेगा, प्रभु इनको सकुशल बना के रखिएगा, ये सबके बारे में चिंता करते हैं। जो मनुष्य केवल स्व केंद्रित रहता है, अपने बारे में सोचता है, उसको बगल वाले भी नहीं पूछते। जीवन में आनंद में रहना कौन कौन चाहता है? कभी दुखी ना हो ऐसा कौन चाहता है? एक मंत्र दे रहा हूं। यदि आप चाहते हैं जीवन में कभी दुख ना हो तो एक मंत्र दे रहा हूं। आपके पास यदि भगवत कृपा से ऐश्वर्य आ रहा है तो सबके लिए करना प्रारंभ करिए। घर में जितना बन पड़े आपसे, सबके लिए सोचना प्रारंभ करिए, करना प्रारंभ करिए। लेकिन ये मत सोचिए कि जैसे उनके लिए मैंने किया वो भी हमारे लिए करेंगे। इसको सोचे बिना करिए। यदि कोई आपके लिए परिवार में जी रहा है तो ये आपका सौभाग्य है, और यदि कोई नहीं जी रहा है, अपने आनंद में रहिए, आपने तो सोचा ही नहीं था। यदि आपने आशा लगा लिया कि मैंने किया तो उन्होंने मेरे लिए किया, यही आपको दुखी कर देगा, यही दुख का कारण बन जाएगा। इसलिए स्वयं बहते रहिए। भगवान ने जिस योग्य बनाया है, जो क्षमता दी है, करते रहिए। आशा न लगा के बैठे कि वो भी रिटर्न में करें। आज महाराज के घर में आनंद महोत्सव हुआ, पूरी अयोध्या। अरे बाजे अवध में बधाई के जल को माप सकते हैं। नदी में कितना पानी है आप नाप सकते हैं, झील में कितना पानी है आप पता लगा सकते हैं, समुद्र में कितना पानी है कौन पता लगाएगा। सुख का पता इसलिए नहीं चल रहा है कि अयोध्या में सुख ने अवतार नहीं लिया है, अयोध्या में सुख के सागर ने अवतार ले लिया है, इसलिए सुख का पता नहीं चल पाया। वह सुख संपत्ति, जीवन का सुख जानते हैं क्या है? प्रश्न है, उत्तरकांड में श्री काकभूषुंडी जी से गरुण जी महाराज ने 7 प्रश्न किए हैं। उसमें एक प्रश्न है कि बड़ सुख कवन कवन दुख भारी। सबसे बड़ा सुख कौन सा है और सबसे बड़ा दुख कौन सा है? तब श्री काकभूषुंडी जी महाराज गरुण जी महाराज से कहते हैं, पहले दुख बताता हूं। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। दरिद्रता से बड़ा जीवन में कोई दूसरा दुख नहीं है। अब सुख क्या है? संत मिलन सम सुख जग नाहि। जीवन में संत से मिलन हो जाए, इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। अब ये दरिद्रता क्या है शशि भैया? दरिद्रता क्या है? लोग सोचते हैं जिसके पास अभाव है वो दरिद्र है, यही ना? लेकिन समझिएगा, दरिद्रता का संबंध अभाव से नहीं है, दरिद्रता का संबंध स्वभाव से है। दरिद्र कौन है? जो होने के बाद भी मांग रहा है, वो दरिद्र आदमी है। पेट भर के भोजन किया हुआ है, जगह नहीं है गले में, और गरम गरम इमरती दिखाई पड़ गई और जिह्वा से पानी निकलने लगा, वो दरिद्र आदमी है। कितनी संपत्ति घर में जमा है उसी को याद नहीं है, उसके बाद भी भगवान के सामने जा रहा है तो हाथ फैला के मांग रहा है, ये दरिद्र आदमी। दरिद्र कौन? जो होने के बाद भी मांग रहा है, वो दरिद्र है, और इससे बड़ा कोई दुख नहीं है। दरिद्रता यदि जीवन में आ गई तो पूरा जीवन मांगने में ही निकल जाएगा, है? पूरा जीवन।
और सुख क्या है? जीवन में संत का मिलन हो गया, ये सबसे बड़ा सुख है। क्यों? संत का मिलन हो जाना, ये जीवन में भक्ति का प्रारंभ होना है। राम जी ने जब मेरी मां शबरी को 9 प्रकार की भक्ति बताई, शबरी मैया ने शबरी मैया के गुरु जी ने कहा था कि शबरी, जब राम जी आवे तो उनकी स्तुति करिएगा। भगवान की पूजा कैसे की जाती है? सबसे छोटी विधि है पंचोपचार। स्नान ध्यान भगवान को करा के, सजा करके, तिलक लगाकर, अब गिनिए, धूप पहला, दूसरा दीप, छोटी आरती जिसको कहते हैं, तीसरा नैवेद्य भोग, चौथा प्रधान आरती, और उसके बाद 5वां है भगवान की स्तुति करना। स्तुति में क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं। बहुत सारी स्तुतियां हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला श्री रामचंद्र कृपाल भजमन, जो भी स्तुति आपको याद है। ये सबसे छोटी विधि है पंचोपचार, 5 प्रकार से। गुरुदेव भगवान मतंग ऋषि ने मां सबरी को कहा था कि राम जी आवे तो पांव पखारिएगा, भोग लगवाइएगा, और उसके बाद बेटी उनकी स्तुति करिएगा। शबरी मैया ने पांव पखारा, भोग लगाया, भगवान भोजन किए। जब स्तुति करने की बारी आई, शबरी मैया फंस गई। राम जी बैठे हैं, शबरी मैया हाथ जोड़कर बोली, प्रभु आप ही बताइए ना, के ही विधिय स्तुति करऊं तुम्हारी। प्रभु अधमा जाति में जड़मति भारी, अधमाते अधमा अधम अति नारी, तीन माहू मैं मते मंग अभारी। मां शबरी कहती, प्रभु मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? अधम हूं मैं, अधम में भी अधम हूं। हे पाप शत्रु, पाप की धरती पर मैंने जन्म लिया है। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं नाथ, मैं गंवार हूं, मति से मंद हूं, मैं आपकी स्तुति कैसे कर पाऊंगी? मैं कुछ नहीं जानती हूं। तब श्री रघुनाथ जी ने मां शबरी से कहा, शबरी, कोई मनुष्य जाति से श्रेष्ठ हो जाए, पाति से श्रेष्ठ हो, धनवान हो, बलवान हो, गुणवान हो, ज्ञानी हो, वैभव से संपन्न हो, परिवार से पुष्ट हो, सब प्रकार से दिव्य हो, उस मनुष्य के पास सब कुछ हो, और केवल मेरी भक्ति यदि उसके पास नहीं है, तो वो मनुष्य उसी प्रकार है जैसे बिना जल का बादल दिखाई पड़ता है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता। बिनु जल बारिद देखिए तैसा। तो जिसके पास मेरी भक्ति नहीं है। राम जी ने कहा, मैं जाति पाति कुछ नहीं मानता, मैं केवल एक भक्ति का नाता मानता हूं। मानव एक भगत करना था, और आप में नवों की नवों भक्ति है। शबरी मैया बोली, प्रभु मेरे में भक्ति है? राम जी बोले, हाँ आप में है, कि एक भी जिसके भीतर हो वो मुझे उतना ही प्रिय है जितनी सीता जी है। यहां दर्शन करिए, राम जी कहते हैं 9 में से एक भी जिसके पास भक्ति हो, नवमहु एकौ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। राम जी कहते हैं वो मुझे प्रिय नहीं है, अति प्रिय नहीं है, वो मुझे अतिशय प्रिय है। राम जी प्रेम सबको करते हैं, सब मम प्रिय, लेकिन राम जी अति प्रेम सबको नहीं करते हैं। राम जी अति प्रेम अयोध्या में रहने वालों को करते हैं। अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, अवधवासी भगवान को अति प्रिय है। लेकिन राम जी अतिशय प्रेम किसको करते हैं? जनक सुता। पीछे दर्शन करिए, जग जननी जानकी अतिशय प्रिय, करुणा निधान की अतिशय प्रिय। मेरे प्रभु मेरी मां को प्रेम नहीं करते, अति प्रेम नहीं करते। रघुनाथ जी मेरी मां को अतिशय प्रेम करते हैं। शबरी मैया से कहते हैं, शबरी 9 में से एक भी भक्ति जिसके पास है वो मुझे अतिशय प्रिय है, अर्थात मैं उसको उतना ही प्रेम करता हूं जितना मैं वैदेही को करता हूं। शबरी आप में एक भक्ति नहीं है, आप में 9 की 9 भक्ति विद्यमान है। राम जी ने कहा, और याद रखिएगा
जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाए, पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त हो जाए, भगवान की भक्ति यदि प्राप्त नहीं हुई है तो सब प्राप्त होना व्यर्थ है? मानस के एक वक्ता है काकभुशुंडी जी, कौवा है कौवा, कौवे को चांडाल कहा गया है और उनको भगवान विश्वनाथ ने नहीं, भगवान महाकाल ने, उज्जैन भगवान महाकाल ने उनको वरदान दिया है कि वो जब चाहे किसी भी रूप में बदल सकते हैं, कोई भी शरीर धारण कर सकते हैं। गरुड़ जी महाराज ने काकभुशुंडी जी से पूछा, हे भुशुंडी जी, आप तो किसी भी रूप में शरीर धारण कर सकते हैं, तो आप कौवे के रूप में क्यों बने रहते हैं? कौवा का शरीर तो चांडाल कहा गया है पक्षियों में, आप कौवा का रूप धारण करके रहते क्यों? काकभुशुंडी जी बोले गरुड़ जी से कि हे पक्षीराज, इस शरीर से अधिक प्रिय मुझे दूसरा कोई शरीर नहीं है। क्यों? एहि तेरा भगति ऊर्जा में। काकभुशुंडी जी कहते हैं इसी कौवे के शरीर के कारण मुझे रघुनाथ जी की भक्ति प्राप्त हुई है, इसीलिए मुझे इस शरीर से बड़ा प्रेम है। भक्ति कैसे प्राप्त हुई? काकभुशुंडी जी भगवान की लीला दर्शन करने अयोध्या जाते हैं प्रत्येक अवतार के समय। अब तक काकभुशुंडी जी 27 रामा अवतार का दर्शन कर चुके हैं। कितना? 27 बार। 27 बार राम जी ने 27 कल्पों में अवतार लिया है और हर अवतार में जाकर हिमालय से आकर 5 वर्ष अयोध्या में रह के भगवान की लीला का दर्शन करते हैं। एक बार काकभुशुंडी जी भगवान की लीला का दर्शन करने गए, राम जी पुआ खा रहे थे। हम लोग के यहां होली में पुआ बनता है ना बिहार में, तो भगवान पुआ खा रहे थे। काकभुशुंडी जी के मन में हुआ कहीं तनिक जूठन मिल जाए प्रसादी तो कितना अच्छा होगा। भगवान पुआ दिखाएं, आओ आओ आओ। काकभुशुंडी जी कूदते कूदते गए कौवे के रूप में, और जैसे भगवान के पास पहुंचे भगवान जोर से चिल्ला दिए, फिर भाग लिए। काकभुशुंडी जी दूर चले गए तो भगवान फिर दिखाएं, फिर काकभुशुंडी जी आए। ऐसे 4-5 बार हुआ। 4-5 बार हुआ तो पकड़ा माया ने, भगवान की शक्ति ने। काकभुशुंडी जी सोचे भगवान है कहा, भगवान कहीं भगत के साथ ऐसा खेल करते हैं क्या? ये भगवान नहीं है। पकड़ा माया ने। राम जी ने बैठे बैठे अपना हाथ बढ़ाया पकड़ने के लिए और काकभुशुंडी जी भागना प्रारंभ किए। कहते सप्तबरन भेद करके काकभुशुंडी जी चले गए, लेकिन राम जी का हाथ दौड़ाता रहा। काकभुशुंडी जी के शरीर में और राम जी के हाथ में 2 उंगली का केवल अंतर था, इतनी दूरी थी बस। भागते रहे, राम जी का हाथ दौड़ाता रहा। मति चकरा गई, लौट कर राम जी के पास आए। राम जी ने अपना मुख खोला और काकभुशुंडी जी भगवान के मुख के भीतर चले गए। भीतर जाकर देखे अनंत कोटि ब्रह्मांड दिखाई पड़े भीतर भगवान के शरीर में। अब जिस जिस ब्रह्मांड के पृथ्वी पर राम जी का अवतार होता है, जाकर वो वहां दर्शन करने लगे। कहते हैं कि भगवान के मुख के भीतर 100 कल्प रहे। कितना दिन? 100 कल्प। फिर भगवान ने मुख खोला, बाहर निकले तो बाहर निकाल के घड़ी मिलाए तो भीतर जाके बाहर आने में 24 मिनट बीता था। अब भगवान के शरीर के भीतर 100 कल्प रह गए। मति चकरा गई, ये क्या है? भगवान के चरणों में गिर गए, प्रभु क्षमा करिएगा, आप में मैंने भ्रम कर लिया। तब राम जी ने यहां पर काकभुशुंडी जी को आशीर्वाद दिया, ज्ञानी हो जाइए, विज्ञानी हो जाइए, समस्त गुणों के धाम हो जाइए। इतना बोल के राम जी चुप हो गए। हम और आप रहते ना तो नाचने लगते कि राम जी ने ज्ञानी होने का आशीर्वाद दे दिया है, परंतु काकभुशुंडी जी नाचे नहीं, उदास हो गए। क्यों? प्रभु कह देना सकल सुख सही, परंतु भगति आपनी देना न कही। भगवान ने सब कुछ दे दिया लेकिन अपनी भक्ति नहीं दी मुझे। और काकभुशुंडी जी कहते हैं बिना भक्ति के ये ज्ञान विज्ञान सुख संपत्ति कैसा है? कैसा है? कल्पना करिए, पनीर की सब्जी किसको किसको प्रिय है? प्रिय तो हमहू को है, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया नहीं खाना है। क्या करे अब? वो का कोलेस्ट्रॉल की का बढ़ गया है।
मान लीजिए पनीर की सब्जी आप बनाएं, खूब बढ़िया पहले पनीर को घी में हल्का हल्का भून ले, हाँ, उसके बाद घी में थोड़ा सा टमाटर का ग्रेवी डाल के उसको गरम मसाला नहीं, पहले गरम मसाला थोड़ी पड़ता है, पहले धनिया पाउडर जीरा पाउडर ये सब डाल के उसको थोड़ा भून ले, उसके बाद उसमें थोड़ा क्रीम भी डाल दे, हाँ क्या टेस्टी होगा ना वो, क्रीम भी डाल दे, वो मसाला पका ले, पानी दे के और पनीर डालकर और थोड़ा कस्तूरी मेथी ऊपर ऐसे लेकर रगड़ दे उस पर, गरम मसाला भी डाल दे और खूब बढ़िया पका के उतार ले, टेस्टी होगा ना? कोई टेस्टी नहीं होगा। नमक कहां डाले हैं? हाँ। नमक डाले थे क्या हम? नहीं। अब यहां दर्शन करिए क्यों मैं कह रहा हूं। आप कस्तूरी मेथी नहीं डालिएगा चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। घी की जगह सरसों तेल में भी बना दीजिएगा तो चलेगा, है? मलाई ना डालिए तो चलेगा, मसाला थोड़ा कम डालिए तो भी चलेगा, लेकिन यदि नमक नहीं पड़ेगा तो चलने वाला नहीं है। जिस प्रकार नमक के बिना व्यंजन व्यर्थ है, उसी प्रकार भगवान के भक्ति के बिना ये ज्ञान वैराग्य सुख संपत्ति सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। जीवन में यदि भगवान की भक्ति नहीं प्राप्त हुई तो सब व्यर्थ है? अयोध्या वासियों को भगवान नहीं प्राप्त हो गए, तो जो सुख प्राप्त हुआ बताया नहीं जा सकता। जो संपत्ति मिली अयोध्या वासियों को, हम और आप अर्थ के पीछे भागते हैं, अवध वासियों को अर्थ नहीं मिला, अवध वासियों को परम अर्थ प्राप्त हुआ है, परमात्मा मिल गए, कहने से परे है। जिस समय का दर्शन हुआ, अभी आप कल्पना करिए 22 जनवरी को हमारे रामलला सरकार, देखिए हमारे शशिकांत बाबू रामलला सरकार लेकर आए, 22 जनवरी को हमारे रामलला सरकार श्री धाम अयोध्या जी के नवनिर्मित दिव्य भव्य मंदिर में विराजमान हुए। आप में से कौन है जो उस दृश्य को टीवी चाहे मोबाइल में नहीं देखा होगा? सबने देखा। किसने किसने देखा था? और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, यदि हृदय में तनिक भी दया और करुणा होगी तो उस दिन ऐसा कोई सनातनी होगा नहीं जिसकी आंखों से आंसू नहीं निकले होंगे। जिस क्षण मेरे प्रभु मंदिर में विराजमान हुए, उस समय पूरा सनातन जगत उस दृश्य का साक्षी बना। आप कल्पना करिए, जिस समय मेरे परमात्मा साक्षात अवतार लिए होंगे, उस समय क्या अवस्था हुई होगी लोगों की। गोस्वामी जी कहते उस समय की व्याख्या नहीं हो सकती। वह सुख, संपत्ति, समय और चौथा है समाज। समाज अव्याख्या है। क्यों? जब भगवान अवतार लिए तो धरती के सारे तीर्थ अयोध्या में आकर उपस्थित थे। तीर्थ सकल तहां चलिया वही। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, वह सुख संपत्ति समय समाज कहे न सकै शारद। ऐसा लगा दिन में ही भगवान से मिलने रात्रि आ गई हो। आपको बतावें, जब राम जी ने अवतार लिया तो भगवान के अवतार लेने के 2 घंटे बाद 2-3 बजे के आसपास ही पूरी अयोध्या में अंधकार छा गया। लगा मानो दिन में ही रात्रि आ गई। वस्तुतः सभी देवता आए थे सूक्ष्म भाव से, सभी देवता आनंद में हैं। कल आपने श्रवण किया, सब देव चले महादेव चले, लय लय फूलन के हार। क्यों? आ गए राघव। पूरा देव समाज आया। आपके घर में उत्सव हो रहा हो, सब लोग नाच रहे हो, और वहीं कोई आपका घर का सदस्य चेहरा उतार करके कोने में खड़ा हो, तो आप पूछेंगे ना, भाई साहब आपको क्या समस्या है? सब आनंद में है, आप क्यों उदास है? रात्रि देवी का चेहरा झुका हुआ था। राम जी ने जाकर पूछा, देवी आप उदास क्यों हैं? रात्रि देवी ने कहा, प्रभु मैं अपने दुर्भाग्य पे आज रो रही हूं। यहां जितने देवता हैं वो इसलिए प्रसन्न है क्योंकि सभी देवताओं ने आपके प्राकट्य उत्सव का दर्शन किया। एक मैं ही ऐसी अभागी हूं प्रभु जो वंचित रह गई। भगवान ने पूछा, आपने क्यों नहीं देखा? रात्रि देवी बोली, प्रभु आप दिन के दोपहर में प्रकट हुए, मैं दिन में होती नहीं हूं, मैं तो रात में होती हूं, मैं दिन में कैसे देखूंगी? भगवान ने कहा, देवी इस बार तो आ गया, परंतु आज ही मैं आपको वचन देता हूं,
अगली बार जब मैं अवतार लूंगा द्वापर में, कृष्ण अवतार, तो ये सौभाग्य केवल आपको प्रदान करूंगा, अगली बार मध्य रात्रि में अवतार लूंगा मैं। रात्रि देवी प्रसन्न हो गई। चंद्रमा आए, कहे प्रभु सेम प्रॉब्लम, मेरी भी यही समस्या है प्रभु, हम भी आपको ठीक से देख नहीं पाए। भगवान बोले आप भी द्वापर में देखिएगा। चंद्रमा बोले प्रभु एक आप अभी आए हैं त्रेता में, वो भी 24वें चतुर्युग के, कब आएंगे 28वें में, द्वापर में, इतना लंबा समय कैसे निकलेगा? भगवान ने कहा मैं आपके नाम को अपने नाम के साथ जोड़ दे रहा हूं, मेरे नाम के सहारे लगा लीजिएगा समय। और उसी दिन से भगवान ने चंद्रमा के नाम को अपने नाम में जोड़ लिया और भगवान का नाम हो गया रामचंद्र भगवान। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। शंकर भगवान पीछे खड़े थे। जब राम जी ने कहा कि चंद्रमा मैं आपके नाम को अपने नाम का सहारा देता हूं, ये बतिया सुनते शंकर भगवान डमरू बजा के नाचने लगे। राम जी पूछे क्या हुआ बाबा? शंकर भगवान बोले प्रभु आपने मेरी बहुत बड़ी दुविधा आज मिटा दी। मैं अब तक ये नहीं समझ पा रहा था कि चंद्रमा को कपारे में लेके कहां चल रहा हूं मैं, चंद्रमा को सिर पे क्यों बिठाया हूं, लेकिन आज आपने समस्या दूर कर दी प्रभु। जिसके नाम में आपका नाम लगा हुआ है उसको मैं सदैव अपने सिर पे धारण करने को तैयार हूं प्रभु। अब पता चला ये अकारण नहीं सकारण है? खूब आनंद महोत्सव चल रहा है, लोग आ रहे हैं महाराज के दरबार में। और आकर गोस्वामी जी कहते हैं बृंद बृंद मिली चली लुगाई। बृंद बृंद मने, बृंद बृंद मने, प्रवीण बाबू, बृंद बृंद मने अंग्रेजी बोलो तनिका हम। बृंद बृंद मने युवा लोग। अच्छा, धीरे धीरे, बहुत सुंदर। और ही क्यों बतावे? बृंद बृंद मने, बृंद मने झुंड, बृंद बृंद यानी समूह समूह में। बृंद बृंद मिली चली लुगाई, लुगाई मने औरतें, स्त्रियां, माताएं, बहनें, सखियां। कहां? कौशल्या जी और दशरथ जी के दरबार में। एक ने जाकर कहा हम खाली हाथ ना जाएं। महाराज पूछे क्या चाहिए? बोली अरे राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। गाए बधाई मांगे, जिसने जो मांगा महाराज ने उसको वही लुटाया। अच्छा ये बताइए आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यदि कलिकाल में बैठ के 2024 में आपको इतना आनंद आ रहा है, जिस समय मेरे प्रभु अवतार लिए होंगे उस समय कितना आनंद आया होगा, आप कल्पना करिए। राम जी किस वंश में अवतार लिए हैं आपको पता है? सूर्य वंश में। दिन के ठीक 12 बजे प्रभु ने अवतार लिया और 12 बजे सूर्य नारायण सिर के ऊपर रहते हैं। जिस समय भगवान ने अवतार लिया सूर्य देवता अयोध्या के ही ऊपर थे, खड़े होकर इस उत्सव का दर्शन कर रहे थे। नीचे लोग बधाई महोत्सव गा रहे हैं, सूर्य नारायण देख रहे हैं। मन में सोचे कि बताओ ऐसे काम में फंसा हूं कि सैटरडे संडे की भी छुट्टी नहीं है। हमारे आप में काम में तो वीकेंड्स की छुट्टी मिलती है, लेकिन सूर्य नारायण को छुट्टी नहीं है, 24 घंटे चलना है उनको। सोचे यदि आगे चला जाऊंगा तो अयोध्या पीछे चली जाएगी, फिर घर का ये उत्सव देख नहीं पाऊंगा। चलना तो जीवन भर है, आज यदि थोड़ी देर रुक करके दर्शन कर लूंगा तो किसी को पता थोड़ी चलेगा। सूर्य नारायण ऊपर खड़े हो गए। किसके ऊपर? अयोध्या के ऊपर। नीचे एक बधाई हुआ, 2 हुआ, 5 हुआ, 10 हुआ और मन लगता गया। थोड़ी देर बाद सूर्य नारायण ने सोचा कि ये लोग कब से गा रहे हैं, कितना गाएंगे, आगे चला जाऊंगा तो मन में ग्लानि बनी रहेगी, न जाने मेरे आने के बाद क्या क्या हुआ होगा पीछे। अब एक बार पूरा बंद हो जाए उत्सव, फिर आगे बढ़ूंगा। नीचे बधाई गाने वाले क्या सोच रहे हैं कि रात हो जाए तो बंद किया जाए। रात्रि कब होगी? जब सूर्य नारायण जाएंगे। वो जाएंगे कब? जब बंद होगा। अब बंद कब होगा? जब रात्रि आएगी। रात्रि कब आएगी? जब वो जाएंगे। न वो जा रहे हैं, न बंद हो रहा है, न बंद हो रहा है, न वो जा रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं इसी चक्कर में भगवान के अवतार के बाद अयोध्या में मास दिवस कर दिवस भा यह मर्म न जानई को,
रथ समेत रबे निशा कवन विधि हो। मानसकार कहते हैं कि परमात्मा के अवतार लेने के उपरांत श्रीधाम अयोध्या जी में 1 महीने तक दिन ही दिन बना रहा। बहुत पढ़ा लिखा आदमी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा, ये पॉसिबल नहीं है महाराज, ये कैसे संभव है 1 महीना तक रात ना हो दिन ही दिन बना रहे। अरे पॉसिबल, आज भी पृथ्वी पर कई ऐसे स्थान है जहां 6-6 महीना दिन बना रहता है। आप पोल की तरफ चले जाइए, साउथ पोल चाहे नॉर्थ पोल, 6 महीना दिन 6 महीना रात। 2017 में एक बार हम लोग अमेरिका गए कथा के लिए, कथा करके रतिया में 9 बजे निकले तो भैया दिन था, 9 बजे भी दिन था, सूर्य नारायण दिखाई पड़ रहे थे। घड़ी में देखे तो रात के 9 बजा है। ये क्या है वो? देखिए नीचे किसने अवतार लिया है? परमात्मा ने, सहज प्रकाश रूप भगवाना। भगवान श्री राम के प्रकाश को प्राप्त करके जो सूर्य प्रकाशित होते हैं, उनको प्रकाशित करने वाले परम प्रकाशक नीचे आए हैं। इसलिए सूर्य नारायण स्तब्ध हो गए। 1 महीना बीत गया। 1 मास बाद प्रभु श्री राम को प्रणाम करके मानसिक और गुणगान करते चले। बाबा कहते हैं दोनों गिरिजा अति दृढ़ मति तो। यहां देखिए चोरी की बात बताने के समय बाबा ने मैया की प्रशंसा की। हे पार्वती जी, आप तो परम विदुषी हैं, दृढ़मती हैं, मैं आपको अपनी चोरी की बात बताता हूं। मां बोली चोरी? इहो कुल शुरू कर दिले बनिकार हुआ। चोरी कैसे कर लिया बाबा आपने? बाबा ने कहा देवी, एक व्यवहार ऐसा मैंने किया है जो आज तक आपसे मैंने छिपा के रखा हुआ है। मां ने पूछा कौन सा व्यवहार आपने कर दिया? शंकर जी बोले जब अयोध्या में राम जी अवतार लिए थे तो आपको बिना बताए मैं भी दर्शन करने अयोध्या चला गया था। मां बोली अकेले चले गए? बाबा बोली अकेले नहीं, दुकेले गया था। मां बोली मेरे रहते किसके साथ चले गए? बाबा बोले काग भुषुंडी संग हम दो। देखिए बाबा ये नहीं बोले कि हमारे साथ काग भुषुंडी जी गए, क्या बोल रहे हैं? काग भुषुंडी जी के साथ मैं गया। आप कहेंगे महाराज बात तो दोनों एक ही है। एक नहीं है, बहुत अंतर है। मेरे साथ काग भुषुंडी गए थे यदि ये कही देते तो इसका अर्थ है कि जाने की प्लानिंग मैंने की थी और उनको लेकर के गया। तो मैया कहती जब उनको लेके जा सकते थे तो हमको क्यों छोड़ दिए? बाबा बोले मेरे साथ काग भुषुंडी नहीं गए थे, काग भुषुंडी के साथ मैं गया था। काग भुषुंडी संग हम दो। अब जैसे हमारे पारस मणि जी हैं गाजीपुर से, शशिकांत भाई सब लोग आए हैं। यदि हमको बोले कि महाराज शाम को चलना है गाजीपुर, तो हम का पूरा जमात लेके जाएंगे? कहिए सबको लेके जाएंगे? नहीं, न जाने गाड़ी में जगह हुई कि ना हुई। हमको बोले तो मेरे लिए तो जगह अवश्य होगी, हो सकता है और किसको किसको बोले होंगे। इसलिए जब कोई दूसरा व्यक्ति आपको चलने के लिए कहता है तो आप परिवार को लेके नहीं जाते, अकेले जाते हैं। लेकिन जब आप जाने की रचना बनाते हैं तो आप जिसको जिसको मन करे उसको उसको अपने साथ लेके जा सकते हैं। बाबा कहते हैं देवी जाने की रचना मेरी नहीं थी, काग भुषुंडी जी की थी, उनके साथ मैं गया। मां ने कहा प्रभु जाने के लिए कौवे महाराज मिले थे आपको, काग भुषुंडी जी कौवा हैं, उनके साथ चले गए। बाबा ने कहा देवी जीवन में यात्रा उसी के साथ करिए जिसके साथ आपका चित्त और चरित्र दोनों मिलता है। बतिया समझ रहे हैं? चित्त और चरित्र जिसके साथ ना मिले उसके साथ भूल के भी यात्रा ना करिए। क्यों? नरक बना देगा यात्रा। कहो अब जी किसी का मन कथा में ना लगता हो, उसको बरबस ला के बिठा दीजिए। हमारे एक लोग कथा में 2 दिन से आए थे, आज नहीं चले गए वापस। 2 दिन थे कथा में, आए थे दोपहर में मिलने आज ललन भी। तो वो किसी कथा में अपने समधी को लेके आ गए। आज बता रहे थे, बोले महाराज क्या बताएं, कथा के बाद समधी हमारा पर बिगड़ गए। बोले 4 घंटा कोई आदमी बैठता है, हमको ला के फंसा दिए 4 घंटा। बाप रे बाप, न पानी मिला ना गुड्डू मिला। हाँ? बोले महाराज उसके बाद जैसे हम कथा का नाम लेते हैं ना तुरंत भाग लेते हैं, रुकते नहीं है। जिसका मन कथा में नहीं है उसको यदि ला के बिठा दीजिएगा,
हर 10 मिनट बाद आपको खोदेगा, इतना खोद देगा कि आप 1 घंटे में मारे गुस्से के उठ के चले जाएंगे। यदि मजबूरी बस ऐसे किसी व्यक्ति के साथ कहीं जाना पड़े कथा कीर्तन में, तो पंडाल के बाहर गाड़ी से उतरते लघु शंका का बहाना बना के खो जाइए, गुम हो जाइए, और चुपचाप देखिए वो कहां बैठ रहा है। यदि वो यहां बैठ रहा है तो आप कोने में जाके उधर बैठ जाइए। क्यों? 4 घंटा वो आपको ढूंढता रहेगा, कहां बैठल बाड़ा, और आप चुपचाप बैठ के कथा सुनते रहिए। यात्रा उसी के साथ करिए जिसके साथ भाव मिले, स्वभाव मिले, व्यवहार मिले। बाबा और काकभूषुंडी जी दोनों के इष्ट एक हैं। कौन? रघुनाथ जी। रघुनाथ जी में कौन से रघुनाथ जी? तो बाल रघुनाथ जी। अयोध्या में जो राम जी जन्म लिए हैं वो इन दोनों के इष्ट हैं, इसलिए दोनों साथ में गए। मां ने पूछा इसी तरह बम बम भंडारी बन के चले गए? बोले बिल्कुल नहीं। मनुज रूप जानई नहीं को, हम लोग मनुष्य के रूप में गए, कोई नहीं जान पाया। बाबा ने, मैया ने पूछा बाबा वहां पर जाकर कैसा लगा आपको? बाबा बोले देवी परमानंद, प्रेम सुख भूले, बीथिन फिरहि मगन मन भूले। बाबा कहते देवी अयोध्या में जाने के साथ ही हम लोग परमानंद से फूल गए। और देखिए आनंद जब चढ़ जाए ना तो फिर दिशाएं समाप्त हो जाती हैं। हर दिशा में एक ही रस प्राप्त होता है। अगर ये रस लेना है तो आप काशी जी चले जाइए, काशी जी के गलियों में घूमना प्रारंभ करिए। जो आनंद की अनुभूति होगी आपको वो ब्रह्मांड में और कहीं प्राप्त होने वाला नहीं है। आनंद काशी में है, अद्भुत नगरी बाबा की हो। शंकर भगवान बोले देवी मैंने देखा उस समय जो आया और जिसने महाराज दशरथ जी से जो मांगा महाराज ने उसको वही दे दिया। गज रथ तुरग हेम गो हीरा दीन्हे नृप नाना विधि चीरा। हाथी मांगा हाथी दिया, घोड़ा मांगा घोड़ा दिया, रथ मांगा रथ दिया, स्वर्ण आभूषण हीरे जवाहरात मांगे उसको वही दिया। जिसने वस्त्र मांगा उसको वस्त्र दिया, जिसने गौ मांगा महाराज ने उसको गौ दिया। इस प्रकार से दिया कि मांगने वाले संतुष्ट हो गए। मन संतोषे सबनि कर जहाँ तहाँ देहि असीस, सकल तनय चिरजीव हो तुलसीदास के। किसी को भी कोई सामान दीजिए ना तो ऐसा दीजिए कि वो उसका उपयोग कर सके। मेरी आपसे प्रार्थना न दीजिए, बुरा न मानिएगा। शादी ब्याह में लोग पैंट शर्ट का सेट देते हैं और वैसा सेट होता है कि जब जब आप सिलवाने जाइएगा तो आप अपसेट हो जाइएगा। ओके फुल कुर्ता नहीं बन पाएगा, यही जाले बनिबे करी खाली। हाँ अरे थोड़ा और बढ़हन दे दिए होते, जिसको दिए कम से कम पहिन भर ले। लोग देते हैं। एक देवता हमको मिले, बोले महाराज एक मजे की बात आपको बताएं। हमारे कलकत्ता में एक पंडित जी आए पूजा कराने, दुर्गा मैया का पाठ करने के लिए नवरात्रि में। तो उनके कोई परिकर विदेश के अफ्रीका के किसी देश में काम करते थे, तंजानिया। हाँ। तो वो उनको तंजानिया का 1500 रुपया दे दिए पूजा करा के दक्षिणा। अब इनको लगा कि मानो डॉलरे मिल गए बा 1500। अब उस 1500 एक 1000 का नोट था, एक 500 का नोट, वो बेचारे 1.5 साल से संभाल के रखे थे। वहां का करेंसी क्वाचा। वो सोच रहे कि लाखों में हो जाएगा, ये ना लाखों में तो 50,000 के ऊपर तो होबे करी। अब उसको चेंज कहाँ, एक्सचेंज कहाँ करे वो। तो जब कलकत्ता आए तो वो नोट लेके आए थे। तो 2 दिन बाद हमसे बोले बाबू एगो काम बा तहरा से। हमने सरकार कहिए। तो बहुत भारी नोट बा हमरी लगे। तो हम समझ नहीं पाई भारी नोट कैसा होता है। तो निकाल के हमको दिखाएं, तंजानिया का 1500 रुपया क्वाचा 1500। तो हम भी पहली बार नामे सुने थे तंजानिया देश का नाम और उस करेंसी का नाम। तो बोले बाबू हमारे एक बहुत बढ़न जजमान है, वही हमको दक्षिणा दिए हैं, इसको यहाँ पर बदलवा दीजिए, हमारे काम आ जाएगा। हमने ठीक है दीजिए। तो हम कंप्यूटर पर लेके बैठे, भाई देखिए है का, इसकी वैल्यू कितनी है।
तो जब उसको, उस समय की बात मैं बता रहा हूं, अभी मुझे नहीं मालूम क्या स्थिति है उस देश की करेंसी की, तो 1500 क्वाचा को जब भारतीय रुपए में हम बदले 18 रुपया भइल। अब हमको तो झटका लग गया, हम सोचे कहीं गलत तो नहीं डाल दिए। हम फिर से उसका इमेज निकाले, मिलाए नोट, वह नोट हो कि ना, फिर से डाले 18 रुपया, वो में 2.5 रुपया वो कमीशन काटेगा। एक्सचेंज कराने के लिए, जाने के लिए 250 रुपया का लगभग गाड़ी का भाड़ा लगेगा। तो हम नोट लेके पंडित जी से बोले कि पंडित जी ये नोटिया के लेमिनेशन करवा के हम बढ़िया एगो फ्रेम करवा देतनी, मढ़वा देतनी, घरे ले जाके टांग दे में करा के। बोले का बोल बाबू, हमने 18 रुपया कुल ही मिली। बोले ना, हो नहीं कर सकत, बहुत बड़ हमार जजमान हो, हम यही से बड़ नोट दे दिले बरुआ के। वो पंडित जी आज भी मिलते हैं तो देख करके हंसते हैं। ऐसा ना करिए किसी के साथ। वो नहीं समझ पाए, ये तो समझ रहे हैं ना, हो है ये समझ रहे हैं ना कि आपने क्या किया है। अजहिया ये समझाने लग जाएंगे उस दिन बहुत भारी पड़ जाएगा। ये कथा कहती है किसी को भी कोई सामान दीजिए तो ऐसा दीजिए कि कम से कम वो उसका जीवन में उपयोग कर सके, उसका मन तृप्त हो जाए। और जब जब उस सामग्री का उपयोग करेगा उसके शरीर के एक एक रोम से लिए आपके लिए आशीर्वाद निकलता रहेगा कि भगवान उनका मंगल करके रखिएगा। यहां दर्शन करिए, मांगने वाले आए, महाराज ने दिया, मांगने वाले संतुष्ट हुए और आशीर्वाद देने लगे। सकल तनय चिरजीव हो तुलसीदास। हाथ जोड़कर निवेदन करते हुए कहा, गुरुदेव धरिय नाम जो मुनि गुनी राखा। आपने पूर्व से जो मेरे बच्चों के नाम अपने मन में विचार करके रखे हुए हैं, गुरुदेव कृपा करके एक एक नाम बता दीजिए। नाम रखना भी एक संस्कार है, नामकरण संस्कार। गुरुदेव भगवान ने कहा, राजन आपके बच्चों के अनेक नाम हैं, लेकिन आपने एक एक नाम पूछा है तो मैं अपने मति और विवेक से उन अनेक नामों में से आपको एक एक नाम बताता हूं। सबसे पहले श्री चक्रवर्ती जी की गोद में रघुनाथ जी विराजमान थे। महाराज से गुरुदेव ने कहा, राजन आपके ज्येष्ठ पुत्र जो आपकी गोद में है ये आनंद के समुद्र हैं। भगवान क्या है कहिए? आनंद के समुद्र हैं। समुद्र देख ले बनी सब है सही के। समुद्र के पास जाकर के पता चलता है कितना विशाल है। समुद्र में जितना पानी भरा है मेरे रघुनाथ जी के पास उतना आनंद भरा हुआ है। रघुनाथ जी आनंद के समुद्र है। और यहां एक बात समझिएगा, भगवान कभी किसी को कष्ट नहीं देते, भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते। जिस भगवान के पास आनंद भरा हुआ है वो दुख कहां से देंगे हो? हम आपको ये तौलिया तब दे सकते हैं जब ये तौलिया मेरे पास होगी, जब होगी नहीं तो देंगे कहां से? भगवान के पास केवल आनंद है। ये प्रसंग कहता है जीवन में हमें और आपको जो सुख और आनंद प्राप्त हो रहा है वो भगवान की कृपा से मिल रहा है, और जो कष्ट प्राप्त हो रहा है वो हमारे अपने कर्मों का फल प्राप्त हो रहा है। गुण तुम्हार समझई निज दोषा, जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा है। गुरुदेव ने कहा कि राजन ये आनंद के समुद्र हैं। सीकर से लेकर त्रैलोक्य तक की सुंदर व्यवस्था करते हैं कौन? भगवान। भगवान ने क्या अद्भुत रचना इस संसार का बनाया है। आप कल्पना करिएगा कभी जब हमारे मुख में दांत नहीं थे तब भगवान ने मां के अमृत कलशों में हमारे लिए दूध दिया है। जब दांत दिया तो खेत में अन्न दिया परमात्मा ने। यह भगवान की व्यवस्था है। गोस्वामी जी कहते हैं सीकर ते त्रैलोक सुपासी, ये सुख के धाम है। और महाराज ये वही हैं जो पूरे जगत को विश्राम प्रदान करेंगे, जो सबको विश्राम देंगे। उनका नाम आज से राम होगा। जैसे गुरुदेव ने कहा, पूरी सभा बोली बोलिए राम लला सरकार की जय। अब श्री राम जी के बाद मां कौशल्या जी की गोद में भरत जी बैठे थे। गुरुदेव भगवान ने कहा, आपके दूसरे पुत्र विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस हो। महाराज
आपके ये दूसरे पुत्र पूरे विश्व का भरण पोषण करेंगे। भरण पोषण यानी तृप्त करना, शरीर को भोजन कराना, ये भरण पोषण हुआ। भरत जी शरीर को भोजन नहीं कराएंगे, भरत भैया हमारी आत्मा को भोजन कराएंगे। कैसे? राम प्रेम से। भगवत प्रेम ही आत्म तत्व को तृप्त कर सकता है, भगवत प्रेम ही हमारी आत्मा को पुष्ट कर सकता है। कई महात्मा आपको मिलेंगे कंदराओं में, आज भी मिलेंगे। मैं बहुत पहले 2011 में, याद होगा, विनय माई बाबूजी ओंकारेश्वर गए थे अनुष्ठान करने, तो मैं किसी कथा में से मुझे महाराजेश्वर के ओंकारेश्वर चला गया। बाबूजी थे वहाँ पर, माँ थी, बाबूजी थे। तो हम लोग एक गेस्ट हाउस के कमरे में थे। तो पर्वत जो ओमकारेश्वर भगवान ओम के आकार के पर्वत पर है, ऊपर से एरियल व्यू से वो पूरा पर्वत ओमकार है, दोनों ओर से मां नर्मदा बहती हैं। तो उस पहाड़ पर, पर्वत पर दूर किनारे एकदम एक एक गुफा जैसा दिखाई पड़ा। तो मैं 4-5 दिन था, तो वहां बैठे बैठे उसको देखता रहता था। पिताजी एक दिन बोले, सुबह बाबू जाओ और परिक्रमा लगा लो पर्वत की, ओमकार पर्वत की परिक्रमा। तो 2-2.5 घंटे की परिक्रमा लगभग होती है। मैं भोर में निकला, परिक्रमा किया। अब परिक्रमा करते करते कौतूहलवश कहिए, चाहे जो भी भगवत इच्छा हो, मैं चला गया उस गुफा की ओर। नीचे उतर के वो पत्थर थे, बोल्डर सब, उन्हीं पे पांव रखते रखते किसी किसी गया। जब वहां गया तो भीतर एक महात्मा बैठे थे। वो जैसे देखे मुझे बुलाए, मैं गया, प्रणाम करके बैठा। पूछे कहाँ से आए हो? मैंने बताया कि बाबूजी यहाँ पर नवाह पारायण करने के लिए मैया को लेकर आए हैं, 9 दिनों से बाबूजी हैं, आज निकलना है हम लोगों को। क्या करते हो? तो बोले कि हम तो पहले व्यापार अपना संभालते थे, लेकिन अब कृपा हो गई है, अब रघुनाथ जी की कथा गाते हैं। तो बहुत आशीर्वाद दिए, और न जाने कहाँ हथवा ले जाते थे, घुमा घुमा के काजू किशमिश ला के हमको देते गए। मैं बैठा हुआ हूँ, ऐसे हाथ पीछे ले जाते थे और काजू किशमिश ला के देते गए। इतना सारा ड्राई फ्रूट दिए, बोले प्रसाद ले जाओ, माताजी पिताजी को भी दे देना और आनंद करना। मैं प्रणाम करके चला आया। दोबारा जब गया तो ढूंढने लगा, लेकिन दोबारा नहीं मिले वो। आज भी हिमालय में आप चले जाइए, ऊपर की तरफ कंदराओं में ऐसे ऐसे महात्मा हैं जिनकी आयु का पता नहीं कि वो कितने वर्ष से वहां बैठे हैं, साधना करके बैठे हैं। ये क्या है? आत्म तत्व यदि पोषित हो गया तो फिर शरीर पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। आत्म तत्व पोषित कैसे होगा? भरत जी है, भगवत प्रेम से संभव है। अस्तु गुरुदेव ने कहा आज के बाद इनका नाम भरत होगा। भरत कौन? जो आने वाले को राम प्रेम से भरता रहे, वो भरत है। पूरी सभा बोली, बोलिए भरतलाल सरकार की जय। अब मां कैकेयी जी की गोद में सबसे छोटे भैया शत्रुघ्न भैया बैठे थे। गुरुदेव ने कहा आपके सबसे छोटे कुमार, जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। गुरुदेव भगवान ने कहा आपके छोटे कुमार वो हैं जिनके नाम को लेने से शत्रु समाप्त हो जाएंगे। शत्रुघ्न भैया का नाम लेते रहिए, आपके शत्रु समाप्त हो जाएंगे। ये कैसे महाराज? यहां दर्शन करिए। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि हमारे शत्रु हैं कौन। मनुष्य के जीवन के सबसे बड़े शत्रु उसके 6 विकार हैं: काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और मत्सर। काम समझ रहे हैं ना? बार बार कामनाओं का जन्म लेना काम है। काम यदि पूरा नहीं हुआ तो क्रोध जन्म लेगा, काम यदि पूरा हो गया तो लोभ जन्म लेगा। लोभ कैसे होता है? लाभ जब सीमा से अधिक होने लगे, लाभ समझ रहे हैं ना? लाभ एक सीमा में होनी चाहिए। लाभ जब सीमा से अधिक होने लगेगा तो लाभ में कब ओ की मात्रा लग जाएगी पता नहीं चलता। वो लाभ कब लोभ में बदल जाता है पता नहीं चलता। काम, क्रोध, लोभ, मद। है कोई मेरे जैसा यहां पर? मोह, मोह आपको परसों मैंने बताया था, सब हम ही तो कर रहे हैं। ये मोह है। कई लोग कहते हैं घरवा में उड़ाला उड़ाला बाबू, मजा उड़ाला, ना रहम तहिया बुझाई तारा। ये मोह है। और 5वां है मत्सर। मत्सर यानी ईर्ष्या। मत्सर बीमारी से जो आदमी पीड़ित रहता है, उसको यदि आप अपने घर में बुला लिए और बढ़िया नया सोफा पर बिठा दिए और बता दिए कि कल ही 1.5 लाख का सोफा लेकर आया हूं,
और जैसे आप चाय लाने के लिए भीतर जाएंगे, नाखून से नोच देगा, हाँ, पेन लेके उसी में धंसा देगा। क्यों? ईर्ष्यालु व्यक्ति किसी दूसरे का अच्छा बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, ये विकार है। और आप शत्रुघ्न भैया का जीवन देखिए, शत्रुघ्न भैया के पास इनमें से कोई विकार नहीं है। क्यों? शत्रुघ्न जी मौन पात्र है मानस के। बोल देना तो सरल है माई बाप, मौन हो जाना सरल न समझिएगा। कई आदमी से आप कोई बात कहिए और कहिए कि देखिए हम आपको अपना जान के बता रहे हैं, किसी से बताइएगा मत। होता है ना कि देखिए हम सबसे तो छिपा सकते हैं, लेकिन आपको हम अपना जान के बता रहे हैं, किसी से बताइएगा मत। वो तीसरे से कहेगा देखो हमको बताने के लिए मना किए हैं, बोले किसी से बताना मत, लेकिन तुमको अपना जान के मैं बता रहा हूं, तू केहू से मत बताइए। वो चौथे से कहेगा कि हमको मना किए हैं किसी से बताना मत। अरे भाई, जब किसी से बताना नहीं है तो आप काहे बता रहे हैं? वो बात जिसको आप नहीं पचा पा रहे हैं, वो सामने वाला कैसे पचा लेगा? क्या गारंटी है? मौन हो जाना सहज व्यवहार न समझिएगा। और याद रखिए, जिसको घर परिवार में मौन होने का ढंग आ गया, उससे सुखिया दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। घर परिवार में यदि कोई कुछ बोल रहा है, मौन हो जाइए, बोलवे मत करिए। रहीमन बड्डो मार है, हमारे चाचा कहते हैं, रहीमन बड्डो मार है दीजे चित से उतार। मौन हो जाइए। अच्छा, कोई आदमी आपसे झगड़ा करने आए और आप कुछ बोलबे मत करिए, चुपचाप रहिए खड़ा। कब तक बोलेगा वो? 5 मिनट से अधिक नहीं बोल सकता है। वो चिल्ला रहा है, आप चुपचाप खड़े हैं, वो 5 मिनट चिल्लाएगा, फिर चुप होके चला जाएगा। और यदि आप भी बोलना प्रारंभ कर दीजिए तो ये झगड़ा घंटों चल सकता है। मानस के मौन पात्र हैं शत्रुघ्न भैया। गोस्वामी जी ने कहा जो इनके नाम का स्मरण करेगा उसके शत्रु समाप्त होंगे। पूरी सभा बोली, बोलिए शत्रुघ्न लाल सरकार की जय। अब लक्ष्मण भैया मां सुमित्रा की गोद में बैठे थे। गुरुदेव भगवान ने कहा महाराज आपके तीसरे कुमार लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। गुरुदेव भगवान ने कहा आपके तीसरे कुमार समस्त शुभ लक्षणों के धाम है। महाराज ये राम जी के प्रिय है, राम प्रिय। ये बड़ी अद्भुत बात है। आप देखिए राम जी सीता मैया के बिना तो दिखाई पड़ जाते हैं, लेकिन आप कहीं नहीं देखिएगा कि राम जी लक्ष्मण भैया के बिना दिखाई पड़ जाए। आप ये प्रियता है। हमारे महाराज जी कहते हैं बाबू किसी के पास भी रहना चाहिए तो उसकी जरूरी बन के नहीं, उसकी मजबूरी बन के रहिए। लक्ष्मण भैया हमारे गोस्वामी जी वंदना क्रम में कहते हैं रघुपति कीरति विमल पताका। यदि रघुनाथ जी की कीर्ति पताका है, पताका यानी झंडा, तो उस कीर्ति रूपी पताके को पूरे संसार में ऊंचा उठाने के लिए लक्ष्मण जी का जीवन दंड के समान हो गया। दंड समान भयऊ जस जाता। झंडा कितना भी सुंदर हो, यदि झंडा में डंडा नहीं लगा है तो झंडे का कोई मतलब नहीं है। डंडा ही झंडे को आकाश तक पहुंचाता है। उसी प्रकार राम जी की कीर्ति को पूरे ब्रह्मांड तक पहुंचाने के लिए हमारे लक्ष्मण भैया दंड के समान राम जी के साथ लगे रहे। ये लक्ष्मण जी की महिमा है। राम प्रिय है, शेष अवतार है महाराज। इन्होंने ही मस्तक पर पृथ्वी को धारण किया है। आज के बाद इनका नाम लक्ष्मण होगा। पूरी सभा बोली, बोलिए लखनलाल सरकार की जय। नामकरण करने के बाद गुरुदेव ने कहा महाराज आपके चारों कुमार चारों वेद भगवान के सार तत्व हैं, मुनियों के धन हैं। मुनियों के राम जी क्या है? धन है। इसलिए मुनि लोग, व्यापारी जीव ऐसे ही से करता रहता है, मुनि लोग ऐसे ही से करते रहते हैं, धन जमा करते हैं। मुनि धन जन सर्वस, भक्तों के सर्वस्व है। इसीलिए हम और आप नित्य प्रार्थना में कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव
देव त्वमेव सर्वम। भगवान भक्तों के सर्वस्व हैं और शंकर जी के प्राण तत्व हैं, शिव प्राणा। महाराज आपके चारों पुत्र दो दो की जोड़ी में रहेंगे। सांवले राम जी के साथ गोरे लक्ष्मण जी रहेंगे, सांवले भरत जी के साथ गोरे शत्रुघ्न जी रहेंगे। बचपन से ही लक्ष्मण जी राम जी को अपना सर्वस्व मान लेंगे। 12 हिते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। नामकरण संस्कार हुआ, इसी बीच वहां बधाई गाने वाले आ गए। राजन तिलक लगाए हैं राम जी का, पटका लिए हैं राम जी का। राम जी पे भरोसे नहीं है, यजमान पे भरोसा है। हम आपको नहीं कह रहे, अब हम व्यवहार की बात कह रहे हैं। जिस भगवान की कथा गा रहे हैं उस भगवान की कथा पर विश्वास नहीं है, आयोजक पर विश्वास है। यही सबसे बड़ा छल है। भगवान पर विश्वास न करना यह छल है। भगवान से, भगवान को छोड़कर जगत की सामग्री मांगना यह छल है। देखिए, बुरा ना मानिएगा, जीवन में कितना ऐश्वर्य मिलेगा निश्चित है। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी भरत जी से कहते, भरत जी विधाता ने मनुष्य को बनाया तो सब कुछ उसके हाथ में दे दिया, लेकिन 6 वस्तुओं को अपने पास में रखा। हानि, लाभ, जीवन, मरण, जश, अपजश, विधि हार। इस पर हमारा आपका कोई अधिकार नहीं है। कल हम लोग वृक्षारोपण किए हैं, परंतु उस आम के वृक्ष से फल निकलेगा कि नहीं निकलेगा ये हमारे आपके हाथ में नहीं है, विधाता के हाथ में है। आप कितना पानी डालिए, खाद डालिए, यदि नहीं होगा तो नहीं निकलेगा। और यदि निकलना है तो आप कुछ न डालिए, घूरा पर फेंक दीजिए महाराज, वहां से निकल करके वो वृक्ष फल देने लगता है। कभी कभी गरीब बाप अपनी बिटिया का विवाह छोटे से परिवार में करता है, लेकिन यदि उसके भाग्य में ऐश्वर्य है तो वह ऐश्वर्यशाली हो जाती है। और आप समाज में दिखाई पड़ता है, आप बड़े परिवार में बेटी का विवाह कर दीजिए, भाग्य नहीं है तो नीचे उतर आते हैं सब। ये सब निश्चित है। कितना ऐश्वर्य मिलेगा, कितना सुख मिलेगा। पूज्य स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज कहते थे, यदि भाग्य में होगा तो जो भाग गया है वो भी भाग करके आएगा, आएगा ही आएगा। और यदि भाग्य में नहीं है तो जो आया हुआ है वो भी भाग के चला जाएगा, आपके पास टिकने वाला नहीं है। एक बहुत दीनहीन आदमी सड़क पे चल रहा था। मां पार्वती को दया आ गई। पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा कि बाबा आप इसको कुछ ऐश्वर्य धन दे दीजिए, दया आ रही है मुझे। बाबा बोले भाग्य में इसके नहीं है। शंकर भगवान से मां बोली आप देंगे तो लेगा क्यों नहीं, भाग्य में क्यों नहीं है, आप दीजिए मैं कहती हूं। तो जिस सड़क पे चल रहा था वहीं पर सामने थोड़ी दूर एक कपड़े की पोटली में स्वर्ण असरफियों को डाल करके और थोड़ा सा मुख खोल करके बाबा ने सड़क पे रख दिया। मां बोली हाँ बहुत अच्छा किया, दिखाई पड़ेगा उसको सोना, जाते जाते देखेगा उठा के लेके चला जाएगा। मुश्किल से 20-25 मीटर दूर होगा वो पोटली से, तब तक उसके मन में अचानक एक भाव आया, बेचारे अंधे लोग कैसे चलते होंगे, कितना कष्ट होता होगा उन लोगों को चलने में, ट्राई करूं क्या एक बार। आंख बंद करके अंधे लोगों जैसा चलना प्रारंभ किया और उसी चाल में उसकी पोटली पीछे चली गई और आगे निकल गया। ये कथा कहती है भाग्य में नहीं है तो मिलने वाला नहीं है। इसलिए भगवान से यदि कुछ मांगना ही है तो सामान न मांगिए, भगवान से मांगना है तो भगवान को ही मांग लीजिए, पूरा जगत आपका बन जाएगा, पूरा जगत आपका बन जाएगा। भगवान से भगवान को छोड़कर सामान मांगना ये चतुराई है। शंकर जी कहते हैं कुछ न करिए, पहले चतुराई छोड़िए। मन क्रम बचन छाड़े चतुराई, भजत कृपा करिहहि रघुराई, भजत। एक दिन मां कौशल्या जी ने राम जी को सुंदर सजाकर अपना अमृत पान कराकर पालने में सुलाया और उसके बाद अपने कुल के इष्ट भगवान रंगनाथ की पूजा करने के लिए मां स्नान करके कुछ पकवान बनाती हैं और पकवान बनाकर जाकर भगवान रंगनाथ के मंदिर में उनको भोग लगाती हैं। भोग लगाते समय देखना नहीं चाहिए, दोष जाता है नेत्र का। भोजन और भजन ये पर्दे का व्यवहार है।
ये सबके सामने नहीं करना चाहिए। आपसे बात थोड़ी कड़वी है, लेकिन कहा गया है, पुराण भगवान कहते हैं कि भोजन करते समय केवल एक व्यक्ति के बैठने का अधिकार है। आप जब भोजन करें तो आपके बगल में केवल एक व्यक्ति बैठ सकता है, वो आपको जन्म देने वाली माँ। माँ का अधिकार है केवल बैठने का। क्यों? माँ का दोष नहीं लगता दृष्टि का। माँ ने पर्दा लगाया, पर्दा लगाकर भोग लगाया, भोग लगाने के बाद जैसे माँ ने पर्दा हटाया, क्या देखती हैं? जिन राम जी को मैया पालने में सुला के आई थी, वो रघुनाथ जी मंदिर में बैठ के भोग लगा रहे हैं। माँ बोली मंदिर में कैसे आ गया? पालने में जाकर देखी तो राम जी सोए भी हैं, यहां भोग भी लगा। अपराध मेरे से, जगत के पिता को मैंने अपना पुत्र मान लिया था। नाथ, आपका स्वरूप दिखाई पड़ा, ना आपके प्रारंभ का पता चल रहा था, नहीं आपके अंत का पता चल रहा था। भगवान बोले यही बताने के लिए मैंने दिखाया आपको मैया। मुझे एक साथ मंदिर में पालने में देखकर आपको आश्चर्य हो गया कि मेरा लल्ला एक साथ दो दो जगह कहां से आ गया। मां, मैं जीव नहीं हूं, मैं जगदीश हूं, और मैं केवल मंदिर और पालने में नहीं, मैं चाहूं तो धरती के तिनके तिनके में प्रकट होने की शक्ति रखता हूं। मैं जहां चाहूं वहीं प्रकट हो सकता हूं। मां बारंबार प्रणाम करती हैं। राम जी कहते हैं मां, आपको जो दिखाया हूं किसी से बताइएगा मत। मां बोली नहीं बताऊंगी, लेकिन प्रभु आप भी मुझे वरदान दीजिए। बार बार कौशल्या विनय करे कर जो, अब जनि कबहू व्यापै प्रभु मोहि माया तो। बार बार मां प्रार्थना करती हैं, निवेदन करती हैं, प्रभु आज के बाद आपकी माया मुझे कभी व्याप्त न हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। और भगवान ने उसी क्षण मैया को अपनी माया से मुक्त कर दिया। चारों भाई, कुछ और बड़े भाई, चूड़ाकरण संस्कार हुआ। जब कुमार अवस्था में पहुंचे हैं तो यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। यहां रोहतास में यज्ञोपवीत होता है, होता है, धारण भी करते हैं। कंधे पे पहनते हैं कि खूंटी पर? अच्छा, कंधे पर, तब ठीक है। कई जगह तो लोग यज्ञोपवीत को खूंटी पे टांग के रखते हैं। हाँ, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। यज्ञोपवीत के बाद भगवान गुरु जी के आश्रम में पढ़ने गए। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल वेजा सरवाई। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुर नावई माथा। अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही। वेद पुराण सुनई मन लाए, आप कहीं अनुजन समुझाए। आय सुमांगी करही पुर काजा, देख चरित हर सई मन राजा। आय सुमांगी करही पुर काजा, देख चरित हर सई मन राजा। राम जी पढ़ने गए। क्या पढ़े? संस्कार पढ़े। प्रातः काल उठकर सबसे पहले माता पिता श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करना है। घर में बच्चों को बचपन से एक स्वभाव दिलाइए। विद्यालय में प्रणाम करने की प्रथा समाप्त हो गई। अब विद्यालय में गुड मॉर्निंग होने लगा। विद्यालय में बच्चों को गुड मॉर्निंग बोलने दीजिए, लेकिन घर में ये आदत न दिलाइए। घर में बच्चों को सिखाइए कि वो प्रणाम करें। आप जब अपने माता पिता को गुड मॉर्निंग बोलेंगे तो माई बाबूजी ना कहेंगे जियो जियो, बोलेंगे क्या? आप गुड मॉर्निंग कहेंगे तो वो भी गुड मॉर्निंग कहेंगे, दोनों गुड मॉर्निंग आपस में लड़के कट जाएगा। लेकिन जब आप अपने पिताजी को प्रणाम करेंगे तो आपके पिताजी भी आपको प्रणाम नहीं करेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे, कहेंगे चिरंजीवी भव, यशस्वी भव। प्रणाम करने का स्वभाव बने। भारत के बहुत बड़े कलाकार, एक्टर, आप लोग सब लोग उनको जानते हैं, आशुतोष राणा जी, बहुत बड़े उम्दा कलाकार हैं, मध्य प्रदेश के हैं। एक बार मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था तो कह रहे थे कि एक बार जबलपुर, मध्य प्रदेश में उनका पैतृक निवास स्थान है जबलपुर, बोले कि हम लोग वहीं पढ़ते थे। पिताजी से जिद करके हम तीनों भाई बंबई क्राइस्ट चर्च में पढ़ने के लिए गए। आशुतोष राणा जी जो कलाकार हैं, बंबई भाइयों के साथ पढ़ने गए। 4 महीने बाद पिताजी और उनके माताजी गए मिलने के लिए बच्चों से।
तो विद्यालय में एक स्थान निश्चित था जहां बच्चे अपने अभिभावक से बात कर सके, मिल सके। तो ये चारों, जितने 3 या 4 जो भी भाई थे, सब लोग आए और पिताजी को देखकर बोले, गुड मॉर्निंग बाबूजी, गुड मॉर्निंग माताजी। तो बाबूजी मुस्कुराए और उसी लहजे में बाबूजी भी उत्तर दिए। बातचीत हुई आधे घंटे तक और बड़ा आनंद है पिताजी, खूब अच्छी पढ़ाई हो रही है, आपने बहुत अच्छा किया, यहाँ पर हम लोग को भर्ती करा दिया। आधे घंटे बाद जब समय पूर्ण हुआ तो बाबूजी ने कहा, बहुत अच्छा लगा मिलकर आप लोगों से, समय नहीं है। बच्चे बोले, जी बाबूजी, तो जाइए सामान लेकर आइए आप लोग। बच्चे बोले, सामान लेकर आइए मतलब? हो गया, आप पढ़ लिए, वापस जबलपुर चलना है, अपना सामान लेकर आइए। बच्चों ने पूछा, बाबूजी हुआ क्या? उनके पिताजी ने कहा, हमने बंबई आपको भेजा था नई बात सीखने के लिए, परंतु नई बात सीखने का अर्थ यह नहीं होता है कि पुरानी बातों का विस्मरण कर दिया जाए। बचपन से लेकर आज तक आप जो बाबूजी को प्रणाम करते थे, 4 महीने में प्रणाम भूल करके गुड मॉर्निंग करने लगे। हमको अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा नहीं देनी है, हमको अपने बच्चों को साक्षर नहीं बनाना है, शिक्षित बनाना है। आप यहां पढ़ेंगे तो आप साक्षर होंगे और आप हमारे साथ पढ़ेंगे तो आप शिक्षित होंगे। इसलिए वापस चलिए जबलपुर, लेके चले आए जबलपुर। जीवन में कल परसों आपसे कह रहा था, शूर्पणखा ने रावण से कहा, विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़े किए अवर पाए। शूर्पणखा कहती है रावण से कि रावण, यदि विद्या प्राप्त हो गई, विवेक नहीं जगा, तो उस विद्या से किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। ना अपना कल्याण होगा, ना समाज का कल्याण होगा। वो केवल श्रम फल है। आपने मेहनत किया, आप 90% पा गए, 95% पा गए, 100% पा गए, आप अपने लिए पाए। आपके इस नंबर से समाज का कोई कल्याण होने वाला नहीं है। कब? यदि विद्या के साथ विवेक ने जागृति नहीं ली। वो केवल श्रम फल है बस। आदमी, भारत में तो कुछ ठीक है साहब, विदेश में आदमी पशु हो गया है। पशु क्यों जी रहा है उसी को नहीं मालूम। सुबह 7 बजे भग जाओ काम पर, रात को 7 बजे 8 बजे आओ, सो जाओ, सुबह फिर भग जाओ, फिर शाम को आओ। ये काम तो पशुओं करत है। हो भोजन के लिए आप नौकरी कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, पशु भी भोजन के लिए भागता है। आप भी सोते हैं, पशु भी सो रहा है। आप भी संसार का सुख लेते हैं, पशु भी समय आने पर संसार का सुख लेता है। यदि हम वही कर रहे हैं, कभी अकेले में सोचिएगा हमारे में और उसमें अंतर क्या है। ये जीवन थोड़ी है। जीवन वो है माई बाप जो किसी को जीवित करके चला जाए, जो समाज में कोई संदेश छोड़ के चला जाए, जिसकी कीर्ति स्थापित हो गई, वो जीवित है संसार में। और वो कोई भी कर सकता है। आयुर्वेद का सिद्धांत कहता है, धरती पर ऐसा कोई झाड़ नहीं जिसमें कोई दवाई ना हो, और धरती पर ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसके भीतर कोई अच्छाई ना हो। आप कुछ भी कर सकते हैं। बहुत पहले एक पत्रकार ने मेरे से प्रश्न किया, महाराज भारत को साफ करना है, इसके लिए क्या करना होगा? भारत के बाहर के देश कितने साफ सुथरे हैं, भारत कैसे साफ होगा? भारत को साफ न किया जाए, अपने घर को और अपने दरवाजे को साफ किया जाए। यदि भारत का हर आदमी अपने दरवाजे को साफ रखने लगा तो पूरा भारत अपने आप साफ हो जाएगा, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन आदमी आपन कहां तक मानता है? अपने घर के चौखट तक, घर के बाहर धर्मशाला। पटना में आज से लगभग 5-6 साल पहले इंद्र नारायण थोड़ी कृपा कर दिए, पानी लग गया। इतना पानी लगा कि त्राही मच गया। आप लोग को भी याद होगा। बाद में जब सर्वे हुआ तो पता चला कि बुद्धिजीवी लोग, पढ़े पढ़े लिखे लोग अपने अपने घर का कचरा पॉलीथीन में बांध के और जो नाली का गटर का ढक्कन है उसको खोल के गटर में डाल दिए हैं। पूरा नाली जाम है। वो भी तो पढ़े लिखे हैं। इस पढ़ाई का क्या मतलब है? हो विवेक यदि जागृत नहीं हुआ, विवेक क्या है? हम अपने से पहले अपने राष्ट्र के बारे में चिंतन करें, ये विवेक है। राजन कथा इसलिए गा रहे हैं कि भारत में बैठे हैं। पाकिस्तान में रहते तो कथा ना गा पाते, ईरान इराक में रहते तो कथा ना गा पाते। भारत यदि सुरक्षित रहेगा तो ये धर्म भी सुरक्षित रहेगा, राष्ट्र बचा रहेगा, तभी हम लोग कथा भी करेंगे, हम लोग कीर्तन भी करेंगे, अखंड अष्टजाम भी करेंगे। आने वाले महीने में, सामने 2 महीने इलेक्शन का समय है। जितने लोग पंडाल में बैठे हैं अथवा जितने लोग YouTube पर, Facebook पर सुन रहे हैं, मेरी व्यासपीठ से प्रार्थना है, आलस न दिखाइएगा।
समय पर जब आपके नगर में, गांव में इलेक्शन हो तो घर से बाहर निकालकर और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते घर से जाकर बाहर इलेक्शन करिएगा, वोट दीजिएगा। क्यों? हमारे आपके वोट पर आने वाली सत्ता निर्भर है। वोट दीजिएगा जिससे सनातन की रक्षा हो सके, वोट दीजिएगा जिससे धर्म की रक्षा हो सके। देखिए, मैं किसी पार्टी के लिए नहीं बोल रहा हूं, आप स्वतंत्र हैं। कहते हैं किसी भी सभ्यता को समाप्त करना हो तो उसकी संस्कृति समाप्त कर दो, वो सभ्यता अपने आप समाप्त हो जाएगी। दिल्ली में एक भवन है, मैक्स मूलर भवन, है ना। मैक्स मूलर बहुत बड़ा विद्वान था। अंग्रेजों ने उसको बुलाया कि वेद बदल दो, उसमें भ्रांतियां डाल दो। उसने जब वेद को पढ़ा तो अंग्रेजों से कहा कि मैं ये कार्य नहीं कर सकता हूं। तो क्यों? तुम वेद नहीं बदल सकते? बोले इसको पढ़ा तो इस वेद ने मुझे बदल दिया, मैं इसको क्या बदलूंगा। हमारी संस्कृति यदि समाप्त हो गई तो हमको समाप्त होने में समय नहीं लगेगा। इसलिए वोट दीजिए जिससे आपके आने वाली पीढ़ी को, आपके आने वाले बच्चों को सनातन धर्म सुरक्षित प्राप्त हो। इसलिए उनको वोट देना आवश्यक है। समय पर निकलिए, मेरी प्रार्थना है, वोट दीजिए। अब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथा को लेकर गए कहां? बक्सर। बक्सर कहां बा? कौना दिशा में? सही दिखैले रहनी। बक्सर, बक्सर पहुंचे। एमे के बक्सर के केहू बा? ढेर लोग बैठल बा जी, वाह। बक्सर पहुंचे, अरे लागल बा बक्सर हो, आरा हो, ये दोनों बिहार के अद्भुत जिला है। क्या बात है। हमारी कलकत्ता घरे पहले गौ मैया के सेवा के लिए एक राम जी भैया थे, बचपन से हम लोग उनको देखते आए, राम जी सिंह। वो गौ मैया की सेवा करते थे। उनसे बात करने में बड़ा अच्छा लगता है। कहते जानता नहीं महाराज, बरमेश्वर नाथ है ना, आरा में पढ़ते हैं कि बक्सर में? बक्सर में, हाँ। बरमेश्वर, बरहमपुर, हाँ। तो वही कहे वो राम जी भैया, बरहमपुर के। तो कहे जानते नहीं महाराज, हमारी घरे जाए खातिर हावड़ा से एगो ट्रेन बड़ा फिट बिया, फिटीहर बिया। तो हम पूछे कौन ट्रेन भैया? भभूतिया। ट्रेन का नाम है विभूति एक्सप्रेस, लेकिन आज तक वो विभूति नहीं बोले, भभूतिया। रात्रि खाना 8 बजे बैठी, अब 5 बजे भोर में ले जाके ढाई दे ले बरहमपुर। ये नहीं बोलते कि उतार देती है, ले जाके ढाई दे ले। बक्सर में सिद्ध आश्रम है जहां विश्वामित्र जी रहते हैं। जब जब यज्ञ करते हैं तो मारीच और सुबाहु आकर उनके यज्ञ को विध्वंस करते हैं। मन में चिंतित हैं। ये जो गाजीपुर है ना, गाजीपुर उत्तर प्रदेश में जिला, इसका नाम गाजीपुर नहीं है, इसका नाम है गांधीपुर। वहां के राजा हुए महाराज गांधी, और गांधी राजा के बेटे हैं विश्वामित्र जी। उनको चिंता हुआ, गांधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मर ही न निश्चर पापी। सोचने लगे कि बिना भगवान के पापी मरेंगे नहीं, क्यों न भगवान को मांग कर लाया जाए। पहुंचे अयोध्या। दशरथ जी ने खूब स्वागत किया, पांव पखारा, पूजन किया, भोजन करवाया, बच्चों को बुला के प्रणाम करवाया और कहा मुनिवर आप क्यों आए हैं? के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहू सो करत न लावऊं बारा। आपके आने का कारण क्या है? एक बार आप बताइए। आप कहने में विलंब कर रहे हैं, आप कह देंगे तो दशरथ करने में विलंब नहीं करेगा, तुरंत करूंगा। क्यों आए हैं? विश्वामित्र जी बोले राजन, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयऊं नृप तोहि। महाराज मुझे असुरों का समूह सता रहा है, मैं आज आपसे कुछ याचना करने आया हूं। बोले मांगिए मांगिए, जो मांगिएगा दूंगा। विश्वामित्र जी बोले मांग रहा हूं, अनुज समेत देहु रघु नाथा, निश्चर बध मैं हो सनाथा। बोले छोटे भैया के साथ आप रघुनाथ जी को दे दीजिए। रघुनाथ जी को लेकर जाऊंगा, राम जी निशाचरों का अंत करेंगे और आपके राम को प्राप्त करके ये अनाथ विश्वामित्र भी सनाथ हो जाएगा। इसलिए कृपा करिए महाराज, आप छोटे भैया के साथ राम जी को दीजिए।
जैसे राम जी को मांगा हो दशरथ जी का चेहरा उतर गया है। जिस प्रकार सूर्योदय के समय खिला हुआ पुष्पित हुआ कमल का पुष्प संध्या बेला आने के साथ साथ कुम्हिला जाता है, महाराज का चेहरा कुम्हिला गया। बोले मुनिवर, मैंने कहा मांगिए, इसका अर्थ यह कि आप कुछ भी मांग लेंगे? आपको मांगने का ढंग नहीं आता है। राम को कैसे कैसे जीवन में चौथेपन में मैंने पाया है, मैं जानता हूं। यदि मांगना ही है तो आप भूमि मांगिए ना, भूमि दे दूंगा। धन मांगिए, कोष मांगिए, शरीर और प्राण से प्रिय कुछ भी नहीं होता है। आप यदि प्राण मांगेंगे ना, मैं विलंब नहीं करूंगा, तुरंत प्राण निकाल कर दे दूंगा आपको। लेकिन याद समझिएगा, मैं अपने राम को नहीं दे सकता, कुछ भी दूंगा राम को नहीं दे पाऊंगा। जब मना कर दिए तो विश्वामित्र जी गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को इशारा किए, चेले को समझाइए, राम जी के ना दिए तो धनुषवा के तोड़ी, समझाइए इनको। तब वशिष्ठ जी ने, गुरुदेव भगवान ने कहा, महाराज आपके बच्चे यज्ञ की कृपा से प्राप्त हुए हैं, यज्ञ नारायण की कृपा से आपको संतान प्राप्त हुई है, और विश्वामित्र जी उन्हीं यज्ञ नारायण की रक्षा के लिए मांग रहे हैं, तो आप मना नहीं कर सकते कि नहीं दूंगा। आपका अधिकार इन पर बाद में है, यज्ञ नारायण का अधिकार प्रथम है। गुरुदेव ने कहा, राजन मैंने आपके बच्चों को शिक्षण तो कर दे दिया है, अब आयुध की शिक्षा इनको विश्वामित्र जी प्रदान करेंगे, इसलिए विदा करिए। गुरुदेव भगवान ने यह भी कहा कि मैंने राम जी की कुंडली विचारी है, स्पष्ट लिखा है, जब तक किसी बाबा जी के साथ नहीं जाएंगे आपके घर में बहू उतरने वाली नहीं है। महाराज सुने कि जाई तो पतो ही के ले आई, गदगद हो गए। अति आदर दो तनय बुलाए, अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाए बहु भांति सिखाए, हृदय लाए बहु भांति सिखाए, हृदय लाए बहु भांति सिखाए। अति आदर के साथ महाराज ने बुलाकर राम लक्ष्मण जी को हृदय से लगाया, सिखाया क्या? आज तक जैसे आप दोनों मुझसे पूछ पूछ कर व्यवहार करते रहे, आज के बाद विश्वामित्र जी से पूछ पूछ कर करिएगा। और विश्वामित्र जी से बोले, मुनिवर आप ये मत समझिएगा कि दशरथ ने अपने बच्चों को सौंपा है, आप ये मानिएगा कि दशरथ ने अपना प्राण निकाल करके आपको सौंप दिया है, ये दोनों मेरे प्राण हैं। राम लक्ष्मण जी पिताजी को प्रणाम करके, माताओं को प्रणाम करके चले। बक्सर के पहले ताटक बन आया, जहां ताड़का राक्षसी रहती थी। विकराल रूप धारण करके ताड़का दौड़ी। विश्वामित्र जी ने देखा, राम जी से कहा, राम जी तुरंत मारिए। भगवान निकाले बाण और एक ही बाण प्राण हर लेना, दिल जानते ही निज पद दीना, दिल जानते ही निज पद दीना, दिल जानते ही निज पद दीना। तब ऋषि निज नाथ जियते, भेजा निज कहु भेजा देने, भेजा निज कहु भेजा देने, भेजा निज कहु भेजा देने। जाते लाग न छुड़ा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। भगवान ने एक बाण मारा और ताड़का को समाप्त कर दिया। ताड़का का तेज भगवान के दाहिने पांव के अंगुष्ठ में प्रवेश कर गया। ये जब दृश्य देखा विश्वामित्र जी ने, तब जाकर पूरा विश्वास हुआ कि ये भगवान है। दो विद्या दिए, बला अति बला, जिससे न भूख लगे न प्यास, शरीर में अतुलित बल रहे। आयुध सब राम जी को सौंप करके आश्रम आए। कंदमूल फल